सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो जो विषय में आजकल हमारे भारत देश में दिखने वाली समस्याओं के बारे में दिया गया है और भारत देश में किस तरह की समस्याएं, हमारे जो भारत माता किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही है और किस तरह की समस्याएं हमारे भारत देश में आ गए हैं। एक काल्पनिक रचना है डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित गंगा मैया से साक्षात्कार। ये जो पाठ के अंदर बरसानेलाल चतुर्वेदी एक काल्पनिक कल्पना करके एक विषय को रचना किया है। ये जो काल्पनिक विषय के अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं कि काल्पनिक रचना में किस तरह भारत की समस्याएं आगे पड़ रही हैं और इन समस्याओं का हल हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी ये जो पाठ में दिया गया है। पहले पाठ को जाने से पहले मैं आपको ये लेखक का परिचय कराना चाहता हूँ। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटखारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसानेलाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी कराता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक ग्रंथ से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो देश के अंदर किस तरह का जो माहौल है कि ये एक काल्पनिक रचना है। ये गंगा मैया से जाकर सारी बातों को गंगा मैया से प्रश्न कर रहे हैं, गंगा मैया से साक्षात्कार कर रहे हैं। वो साक्षात्कार गंगा मैया से साक्षात्कार होने पर गंगा मैया से किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, गंगा मैया किस तरह उत्तर देती है। ये एक काल्पनिक रचना है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। ये इस पाठ का चयन क्यों किया गया है आपको? क्योंकि आज जो समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं? ज्वलंत समस्याएं, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाला ढकोसला, ये सभी क्या है? ज्वलंत समस्याएं। ऐसी समस्याओं को अवगत कराने के जो उद्देश्य से ये जो पाठ को तुम्हें दिया गया है। तो हम पाठ को जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। ये कह रहे हैं, देखो मकर संक्रांति के दिन कहाँ गए? ये इलाहाबाद को गए कह रहे हैं। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व, माने 2 महीने पूर्व गंगा मैया के एक निजी सचिव से क्या किया इन्होंने? समय ले चुका था। किस लिए? मंदिर को जाने के लिए।
माँ मंदिर में विराज रही थी। माँ क्या कर रही थी? माँ मंदिर में अकेली थी, विराज रही थी। चेहरे पर उदासी थी। माँ के चेहरे पर क्या थी? उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगछाला पड़ी थी। मैं बैठ गया। प्रश्न लिखकर ले गया था। मैंने पहले ही कहा था ना, ये गंगा मैया से प्रश्न पूछेगा। कौन है? बरसायाल चतुर्वेदी। तो कह रहा है कि मैंने माँ के चरण छुए, पैर छुए, पास में ही एक मृगछाला पड़ी थी। मृगछाला का मतलब है जो हिरन की जो छाल, जो उसको वो कहते हैं मृगछाला। हिरन की छाल पर क्या ये बैठ जाते हैं। प्रश्न लिखकर ले गए थे। कौन है? बरसायालाल चतुर्वेदी। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। कौन है? गंगा मैया ने बहुत ही स्नेह भाव से सारे उत्तर को, प्रश्नों के उत्तर को देते ही पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। यहाँ ये इंटरव्यू लेने के गई है। कौन है? बरसायालाल चतुर्वेदी गंगा मैया का इंटरव्यू लेने गए ही। उन सारे प्रश्नों का जो उत्तर किस तरह गंगा मैया ने देते हैं, तो देखेंगे पहले प्रश्न। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। प्रश्न कर रही है कि माताजी, कुछ विशेषज्ञ माने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी जो प्रदूषण क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है। प्रदूषण का मतलब पॉल्यूशन। उत्तर, माँ उत्तर देती है, वत्स तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। माता को भी समझ में आ रहा है कि माता के अंदर क्यों इतना प्रदूषण हो रहा है। गंगा जो नदी के अंदर क्यों प्रदूषण आ रहा है। प्रश्न, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। देखो, बरसायाल चतुर्वेदी बहुत ही चतुराई से प्रश्न कर रहे हैं कि माताजी, आपके पास तो, आप तो भगवान है ना, तो आपके पास ऐसी शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। माताजी देखो उत्तर देती है, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। माताजी देखो उत्तर दे रहे हैं कि जो भी इस तरह कहता है वो उल्लू ही नहीं, औली नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। उल्लू का आस्थावान मतलब है योग्य, उल्लू को योग्य शिष्य भी है वो। प्रश्न, तब और क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न कर रहा है बरसायाल चतुर्वेदी। तब दूसरे कारण क्या हो सकते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रदूषण आ रहा है? उत्तर, माँ उत्तर दे रही है, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ। माँ कह रही है सारा देश प्रदूषण से जूझ रहा है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ कहकर माँ उत्तर देती है। प्रश्न में और पूछता है, आप ठीक ही कह रही हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। यहाँ कह रहा है आप ठीक ही कह रहे हैं। यहाँ चरित्र मतलब अच्छे गुण। चरित्र का संकट क्या हो रहा है? चरित्र संकट में पड़ गया है। सिर्फ वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र क्या? सिर्फ एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उतना ही। कोई भी क्या अच्छे काम नहीं कर रहा है। यहाँ किसी का भी चरित्र यहाँ ठीक नहीं है। उत्तर, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। मेरा अंग क्या था? अच्छे लोगों को इस धरती पर छोड़ना मेरा काम था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरा अंग वही था, मगर आज वो एक अतीत मतलब पास्ट का एक पार्ट था, उतना ही वो आजकल मुझसे नहीं हो पा रहा है। देखो, एक दिन चरित्र मेरे पास आया था। माँ कह रही है, चरित्र मेरे पास एक दिन आया था। ये काल्पनिक रचना है, आप कल्पना, इसमें कल्पना की ज़रूरत है। एक दिन मेरे पास चरित्र आया था, बहुत ही दुखी था। चरित्र अतीत माने पास्ट। जैसे महात्मा गांधी जी को देखे तो उनको किसी चीज़ की उनको किसी भी चीज़ की आशा नहीं थी, वो स्वार्थी नहीं थे। मदर तेरेसा, इन सभी लोगों के अंदर अच्छा एक चरित्र था, अच्छे गुण थे। वो दूसरों के लिए क्या कर रहे थे?
परिश्रम कर रहे थे। कह रहे हैं माता जी, एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। तो आजकल देखे गए तो ऐसे कोई भी लोग हमें नहीं मिलते, जैसे विवेकानंदा, अब्दुल कलाम, मदर तेरेसा, गांधी जी, ऐसे कोई लोग हमें नहीं मिलेंगे इस धरती पर। इसीलिए माँ कह रही है कि वो मेरी अतीत की वस्तु बन गई है, आजकल वो मेरे हाथ से नहीं हो पा रहा है। चरित्र मेरे पास आया था अपने दुख को लेकर, मैंने उसे ढांढस बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। कह रही है माँ, मैंने उसे ढांढस बंधाया, समझाया उसको, मैंने समझा कर उसको भेजा, उसके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि कोई भी आदमी इस धरती पर, आजकल का कोई आदमी निस्वार्थी नहीं, सभी स्वार्थी ही, अपने स्वार्थ के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे क्या कह रही है माँ, प्रश्न पूछ रहा है, कौन है? बरसालाल चतुर्वेदी प्रश्न। अब चरित्र भैया कहाँ हैं? प्रश्न कर रहे हैं, चरित्र भैया कहाँ चला गए? उत्तर मुस्कुराते हुए, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए माँ कहती है कि बेटा उसका नाम कहाँ है? शब्दकोशों में है, डिक्शनरीज में है, वहाँ उसका नाम बचा हुआ है। कुछ लोग उपदेश देने वाले अपने उपदेशों में उसके नाम को प्रयोग करते हैं। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो छोटी छोटी कक्षाओं में मास्टर लोग पढ़ाते हैं ना, उन लोग भी बच्चों को पढ़ाते समय चरित्र के जो शब्द को इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न और एक प्रश्न पूछता है, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? कौन? बरसालाल चतुर्वेदी पूछ रहे हैं कि चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? अस्तित्व मतलब है प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस को किसने मिटाया? उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। माँ उत्तर दे रही है कि चरित्र के अस्तित्व को कैसे मिटाया, उसके लिए उत्तर दे रही है माँ कि सेवा करने से चरित्र बनता था, निस्वार्थ सेवा करने से क्या बन रहा था? चरित्र बन रहा था। सेवा रानी को भी क्या मारकर कहीं भगा दिया है। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। मेवा बटोरने मतलब कमाने में, पैसा कमाने में, स्वार्थ में लगे हुए हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। देखो यहाँ सेवा ही परमो धर्म कह रहे थे, सेवा करना ही मेरा धर्म कह रहे थे, सेवा करना ही मेरा परम धर्म। इसके जो स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं, पैसा कमाना ही मेरा धर्म है, इस तरह लोग सोच रहे हैं। इसीलिए चरित्र का अस्तित्व नहीं रहा। इतना कहने पर माँ से बरसालाल चतुर्वेदी जी प्रश्न कर रहे हैं, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, तू ना कह मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। देखो ये प्रश्न में कह रहे हैं, माँ आप ठीक ही कह रहे हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने, राज्य को पालन करने वाला राज्यपाल, जो राज्यपाल ने क्या किया? भाव व्यक्त किए कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, मतलब सारा देश ही भ्रष्ट है। तू ना कह मेरी और मैं ना कहूँ तेरी, तो मेरे बारे में कुछ भी मत कह, और मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये भ्रष्टाचार का एक मामला है कि वो एक आदमी आता है, वो आदमी इसको क्या भ्रष्टाचार, दोनों भ्रष्टाचार करते रहते हैं। वो कहता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है, तो क्या करना, हम दोनों क्या करें? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरे बारे में तू ना कह, तेरे बारे में मैं नहीं कहूँगा। इस तरह के भाव को स्पष्ट कर रहा है, वो भी एक राज्यपाल। उत्तर, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। माँ कह रही है, बेटा सत्य क्या है? निर्भय है। निर्भय मतलब फियरलेस, कि उसे किसी का डर नहीं है। ये राज्यपाल क्यों डर रहा है? क्योंकि वो भ्रष्टाचार का है।
भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट काम कर रहा है, इसीलिए वो डर रहा है। वह तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसे लगता है? देखो सत्य कहता है कि तुझे कैसे लगता है सत्य बोलने से, कहकर वो स्वयं कहता है। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में देखो माँ कह रही है कि व्यापारी लोग क्या करते हैं, यहाँ मेरे पास आते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, गंगा मैया की जय हो कहकर तिलक छापे लगाते हैं। मतलब कि वो तिलक को लगाते हैं। उसके बाद में माँ कह रही है इतना लगाने पर उसके बाद में वो क्या करते हैं, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अगली कक्षा में तिलक छापे लगाकर बाद में क्या करते हैं उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।